अफगान तालिबान रजीम के साथ तनाज़ा जारी है और इस जंग में पाकिस्तान की तरफ से गुज़श्ता रात भी जो ऑपरेशन है उसमें फ़िज़ाई कार्रवाइयाँ की गई हैं इनसाइड अफगानिस्तान, जबकि अफगानिस्तान की तरफ से 3 ड्रोन फायर किए गए 3 इलाकों के अंदर, जहाँ 4 पाकिस्तानी शहरी ड्रोन गिरने के मलबे से ज़ख्मी हुए हैं। अफगानिस्तान के अंदर जो अफगान तालिबान की रजीम है वो कब तक इस लड़ाई को आगे कैरी कर सकती है और पाकिस्तान की हिकमत अमली सारी सूरत हाल में क्या होनी चाहिए, चूँकि मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से इसमें मीडिएशन की कोशिशें भी हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा जा रहा है कि जब तक अहदाफ हासिल नहीं हो जाते ये ऑपरेशन जारी रहेगा। ये ऑपरेशन कब तक जारी रह सकता है और ये अहदाफ क्या हैं और कब तक हासिल हो सकते हैं, इसी पर मजीद बात करेंगे। प्राइम में ज्वाइन किया है दिफाई अमूर के माहिर मेजर जनरल रिटायर्ड ज़ाहिद महमूद ने। बहुत शुक्रिया ज़ाहिद महमूद साहब, आपने प्राइम में ज्वाइन किया। ये बताएगा कि जो तनाज़ा है अफगानिस्तान के साथ, स्पेसिफिकली पाकिस्तान का मसला तो एक ही है कि अफगान सरजमीन जो है वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। ये जो जब से एस्केलेशन हुई है अफगान बॉर्डर पे, उसके बाद ज़ाहिर है उन्होंने काफ़ी कोशिशें की वहाँ से तश्कीलें भेजने की, लेकिन यहाँ से जो फायरिंग हो रही है, फायरिंग की जद में वहाँ से जो दहशतगर्द हैं वो तो नहीं आ पा रहे, लेकिन अब उन्होंने ड्रोन वगैरह भेजने शुरू कर दिए हैं। कल भी 3 मुकामात पर ड्रोन फायर किए गए अफगानिस्तान की साइड से, जिनमें कोयटा के अंदर भी 2 बच्चे जो हैं वो जख्मी हुए हैं। ड्रोन का मलबा, जो कि तीनों ड्रोन जो है फिजा के अंदर ही तबाह कर दिए गए थे, इंटरसेप्ट कर लिए गए थे, उनका मलबा गिरने से 2 बच्चे कोयटा में जख्मी हुए, कोहाट के अंदर भी एक बंदा जख्मी हुआ, एक इस्लामाबाद के अंदर भी जख्मी हुआ पिंडी की साइड पे। तो क्या समझते हैं ये जो अफगानिस्तान की तरफ से ये जो ड्रोन वाला उन्होंने काम शुरू किया है, उसमें वो दावे तो बड़े बड़े करते हैं कि हमने तबाह कर दिया सब कुछ, लेकिन जाहिर है वो ड्रोन इंटरसेप्ट हो गए थे, फिजा के अंदर ही तबाह कर दिए गए थे, उनके मलबे से कुछ 4 अफराद जख्मी हुए, 4 सिविलियन जख्मी हुए हैं। क्या लग रहा है आपको ये जो तनाज़ा अफगानिस्तान वाला, ये क्या रुख इख्तियार करता हुआ दिखाई दे रहा है? पाकिस्तान के पेशेंस को इतना स्ट्राइक किया गया बार 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 कि पाकिस्तान इस नतीजे पे पहुंचा कि तहरीक तालिबान अफगानिस्तान इज नॉट पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। अनफॉर्चुनेटली दे आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। ऐसा ही है। तो उनके लिए वी हैव टू कंडीशन देम नाउ। इसलिए तो आपने देखा ना, पास्ट में पॉलिसी फ्लक्चुएटिंग होती थी, जरा सी बातचीत होती थी तो चले जी एतबार कर लेते थे, अच्छा 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 यहाँ पे उन्होंने कह दिया, फलां ने कह दिया, इंडिविजुअल्स बातें कर रहे थे, स्टेट वाज नॉट क्लियर। मैं और आप कंफ्यूज थे, हम सारे कंफ्यूज थे। अब दैट कंफ्यूजन इज नो मोर देयर। पाकिस्तान ने एक पॉलिसी अपनाई है तहरीके तालिबान अफगानिस्तान, और जितना हम इसको ड्रोन्स को ये हुआ, ये पहले तो फाटा फाटा के इलाकों में तो बॉर्डरिंग एरिया में तो ये पहले भी कर रहे थे, और अब जो प्रॉक्सी स्पॉन्सर है स्टेट, उसका तो ये बुक है जी पूरी, वो प्ले बुक तो उसी की है कि ड्रोन करो, इसको डिबेट में लाओ, नैरेटिव एस्टेब्लिश करो। जितना हम इस पे बातचीत करेंगे उनको स्टोरी मिलेगी जी, दे विल हैव देयर नैरेटिव। इसलिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान अगर इसको एस्केलेटरी मूव अगर है ये फर्ज करे, तो इसका मतलब उनके बाकी ऑप्शन सारे फेल हो रहे हैं, उनकी पुरानी टैक्टिस फेल हुई है, देर अंडर स्ट्रेस एंड प्रेशर, वो इस टैक्टिस पे गया है, तो पाकिस्तान एस्केलेशन लैडर पे इनसे फिर ऊपर चला जाएगा। अभी तक तो पाकिस्तान मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स ले रहा है, वेपन्स, एमुनिशन, लॉजिस्टिक्स, वो फ्यूल, वो जगह जो पाकिस्तान के खिलाफ यूज होती हैं, ट्रेनिंग कैंप्स। तो पाकिस्तान एस्केलेशन लैडर पे अगर ऊपर जाता है और लीडरशिप की तरफ को डिसीजन लेता है, पॉलिटिकल डिसीजन ऐसे होते हैं, तो पाकिस्तान ऊपर जाएगा। पाकिस्तान विल तो कंटिन्यू टू क्रिएट कास्ट फॉर देम, सही तभी है। जाके ये कंडीशन होगी फॉर अ बेटर डायलॉग, और फिर बातचीत आगे लेकर चली जाएगी। तो जाहिर है। इसको बेसिक मकसद तो उनका यही था कि क्वर्स करे लोगों को, इंटिमिडेशन करे, ताकि लोग डर के मारे, खौफ के मारे अपनी गवर्नमेंट पे और मिलिट्री पे प्रेशर डाले कि जी आप अफगानिस्तान के साथ ये ऑपरेशंस बंद करें, वरना वो तो ड्रोन से मारते हैं, और बातचीत की तरफ जाए। सही है। और पाकिस्तान जो है वो बातचीत जरूर करना चाहता है, लेकिन दे विल हैव टू वॉक द टॉक। जो वो कहेंगे उसको अमली तौर पर उनको साबित करना होगा कि हम ये ऐसा कर और ये जो रहे हैं। कहा जाता है पाकिस्तान की तरफ से, एक मौक़िफ़ आता है कि ये जंग अपने अहदाफ के असूल तक, ये ऑपरेशन जो है ये जारी रहेंगे। तो अहदाफ का असूल तो यही है कि अगर तो अफ़गान तालिबान पहले मान जाएं कि जो पाकिस्तान की डिमांड है कि वो वहाँ कलअदम TTP को लगाम डालेंगे, फितना और ख़वारिज को लगाम डालेंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो अहदाफ का असूल यही है कि वहाँ जो कलअदम TTP के ठिकाने हैं उन्हें एक एक करके खुद ही हम तबाह करते रहेंगे। जी बिल्कुल कर रहे हैं, और न टीटीपी के करेंगे, बल्कि आप तो ये आगे भी जा सकता है। ये कोई पाकिस्तान पे कदगन तो नहीं है। यू विल देखे ना, आप कोई कंपेल उनको करना चाहते हैं ना, आपने बातचीत कर ली, आपने नेगोशिएशंस कर ली, आपने कुर्बानियां दे ली, फाइनेंशियल, सोशो इकोनॉमिक, कौन सी कॉस्ट है जो पाकिस्तान ने नहीं भरी जी इस अफगानिस्तान के लिए। इन्हीं तालिबान के लिए हमने पूरी दुनिया को अपने मुखालिफ कर लिया। जब अमेरिकन भी कहते थे कि आप कोई जी हकानियों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कोई गुड तालिबान, कोई बैड तालिबान, पाकिस्तान की अपनी स्टोरी और नैरेटिव तो गायब ही हो गया। हम इन्हीं की सिक्योरिटी वो चीजों के पीछे पड़े रहे, और करते करते ये दे टर्न ऑन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान हैव हैड इनफ। ये वाली जो मिलिट्री पॉलिटिकल लीडरशिप है, कम से कम मिलिट्री लीडरशिप के बारे में वेरी क्लियर,
दे आर नॉट टेकिंग दिस नॉनसेंस, और दैट्स व्हाई हु कुड थिंक आज से साल पहले आपने भी अफगानिस्तान वॉर को बहुत पुराना, इनके डायनामिक्स को बहुत पुराना कवर करते रहे हैं। कभी आपने सोचा था कि पाकिस्तान इस तरह के भी डिसीजन लेगा? ये वही तालिबान है जिनकी वजह से पाकिस्तान, तो अभी तालिबान और नो तालिबान, एनीवन हु इज प्लेइंग एनी रोल इन वीकनिंग पाकिस्तान विल बी टेकन ऑन, चाहे बड़ी से बड़ी ताकत हो, इंडिविजुअल हो, जत्था हो, ग्रो, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो। अब अनफॉर्चुनेटली टीटीए जो है वो इस एज अ मास्टर प्रॉक्सी सबसे ज्यादा मैंने वो बताया ना, जैसे कि दे आर नॉट नो मोर पार्ट ऑफ सोल्यूशन, दे हैव अनफॉर्चुनेटली बिकम पार्ट ऑफ अ प्रॉब्लम। जब सोल्यूशन वाले हिस्से में आएंगे तो पाकिस्तान उनके साथ बिल्कुल डील करेगा। तो जब हम ये कहते हैं कि मास्टर प्रॉक्सी जो है वो उसके तौर पे वो ऑपरेट हो रहे हैं, इंडिया के कहने पे सब कुछ हो रहा है, एज ए प्रॉक्सी वो इस्तेमाल हो रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, तो जब ये जंग उनकी अपनी है नहीं है, वो किसी का आला कार बन के इस्तेमाल हो रहे हैं, किसी की फंडिंग के ऊपर, किसी की मर्जी के तहत, तो उनसे ये तवक्को करना कि वो आने वाले दिनों में भी इस जंग से तंग आकर या किसी भी प्रेशर में आकर पाकिस्तान से मुज़ाकरात करेंगे, बातचीत करेंगे, हमारे मुतालबात मानेंगे, तो ये तो फिर होने वाला नहीं है। शायद पाकिस्तान को लंबे टाइम के लिए ये ऑपरेशंस अफगानिस्तान के अंदर जारी रखने पड़ेंगे। समर साहब, दो चीजें हैं जी। एक तो आपने अपनी पॉलिटिकल विल और अपनी शो कर दी पाकिस्तान की, एंड दिस इज द लार्जर एस्पिरेशंस ऑफ पाकिस्तान आल्सो। पाकिस्तान के ज्यादातर लोग, ठीक है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन की वजह से कुछ ना कुछ चीजें, या पॉलिटिक्स तो आपको पता है ना, वॉर में चलती रहती है, अमेरिका में भी चल रही है। लेकिन सर ये जो एग्रेशन अफगानिस्तान की तरफ से हुई थी, उसके बाद एक क्रॉस पॉलिटिकल डिवाइड जो है, तमाम सियासी जमातों ने अप्रिशिएट किया था पाकिस्तान की तरफ से जो रिस्पांस जवाबी दिया गया था, सबने सपोर्ट किया था। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि ये पाकिस्तान का लार्जर सेंस है जो इसके अंदर गया है। और दूसरी बात ये है समर साहब कि जब इस तरह के ऑपरेशंस पाकिस्तान कर रहे हैं तो अफगानिस्तान भी ऐसा ही अफगानिस्तान तो नहीं रहेगा ना। अफगानिस्तान के अंदर भी बहुत सारी सप्रेशंस है, ऑपरेशंस है। अफगानिस्तान के अंदर भी बहुत सी आवाजें हैं जो दबी हुई हैं। अफगानिस्तान तो ये दे आर नॉट रूलिंग अफगानिस्तान, ये तो उसको ऑपरेशन में ले गए हैं। अब जितनी भी तकरीरें हैं अदर देन इंडिया एंड सिक्योरिटी काउंसिल अभी रिसेंट आपने सुनी है, सारी वहां के टेररिज्म पे बात कर रही हैं, वहां पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात कर रही हैं, वहां पे खवातीन के खिलाफ जो जुल्म हो रहा है उस पर बात कर रही हैं, जो पीनल कोड्स बने हैं उसके ऊपर बात कर रही हैं, और जो टेररिज्म वहां से फैलाया जा रहा है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। अफगानिस्तान के अंदर भी बहुत सारी ऐसी आवाजें हैं, समझ ऊपर नहीं आ रही हैं, उनको दबाया गया हुआ है, लेकिन अंदर से देयर आर मेनी पीपल हु आर हैप्पी कि यार ये तालिबान को अभी तो कोई इनको इनके पाए का टकरा है ना, तो कोई तो वो तो अंदर भी ऐसे एनवायरनमेंट ही रहेगी। एनवायरनमेंट चेंज होते हुए देर नहीं लगती जी। क्या लग रहा है ये कब तक जो है इस सूरत हाल को होल्ड कर सकते हैं? क्या लग रहा है आपको, कितना अर्सा ये मजीद इस कार्रवाइयां हमें जारी रखनी पड़ सकती हैं? देखिए, इसके लिए तो टाइम, जैसे वो अफगान कहते हैं जी हमारे पास घड़ियां है और आपके पास घड़ियां और हमारे पास टाइम है, ये अमेरिकन को तो कहा करते थे, ठीक है, अमेरिकन तो बहुत दूर आए हुए थे। पाकिस्तान के पास भी बहुत टाइम है, लेकिन अफगानिस्तान के तालिबानों के पास इतना टाइम नहीं है। भी जुड़े हैं। अफगानिस्तान इसी तरीके से फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, आप ईद के कोई 2-3 वीक्स डाउन द लाइन आप देखेंगे कि बहुत सी तब्दीलियां आपको अफगानिस्तान के अंदर चीजें निकलती हुई नजर आएंगी। तो आई थिंक दैट एनवायरनमेंट विल आल्सो बी चेंज, और उसके बाद फिर पाकिस्तान क्रिएट करेगा जी कॉस्ट इनकी। जरूरी नहीं है कि पाकिस्तान मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स तक ही महदूद रहे समर साहब, या जो लॉजिस्टिक्स या वेपन्स एमिनिशन तक ही ना महदूद रहे, पर्सनैलिटीज भी इसका निशाना बन सकती हैं। बहुत शुक्रिया मेजर जनरल ट्राइड जाहिद महमूद साहब, आपने प्रोग्राम में अपनी कीमती राय दी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।